सरकार बोल रही है कि नौकरी आ रही है, खुशखबरी बार बार ला रही है, लेकिन बेनीवाल तो कुछ और कह रहे हैं। उनके आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। क्या है वो आंकड़े? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। सोशल मीडिया से कुछ मुद्दे मैं आपके लिए लेकर आती ही रहती हूं, तो एक मुद्दा बड़ा ही दिलचस्प दिखा जिसमें सरकार के आंकड़ों में और बेनीवाल के आंकड़ों में जमीन और आसमान का फर्क है। सरकार कहती है कि हम बेरोजगारी भत्ता देते हैं, लेकिन हकीकत यह है, आप स्क्रीन पर देखिएगा, सोशल मीडिया पर इनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रदेश के 2 लाख युवाओं को करीब 7 महीनों से बेरोजगारी भत्ता ही नहीं मिल रहा। यानी कि सरकारी योजनाएं कहती हैं कि हम हर महीने भत्ता दे रहे हैं, और यहां पर आप देखिए एक पत्रिका का पूरा स्क्रीनशॉट यहां पर शेयर करते हुए बेनीवाल कह रहे हैं कि आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है, वो 2 लाख लोगों को पिछले 7 महीनों से नहीं मिल रहा। 7 महीनों से। ये सिर्फ भत्ते की राशि का सवाल नहीं है, ये उन युवाओं के जो अधिकार हैं, उनका जो सम्मान है, उनके भविष्य है, उन सबसे जुड़ा हुआ सवाल है। आज कितने लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं, कितने युवा पढ़े लिखे अच्छी पढ़ाई करे हुए बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं। क्या कर रही है सरकार? युवाओं की सरकार है, हम युवा के लिए ये करते हैं, हम वो करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? जो आंकड़े अभी आप देख पा रहे हैं, इन आंकड़ों में हकीकत सामने है। 4000 भत्ता मिलना चाहिए हर महीने। मुख्यमंत्री संबल योजना तो यही कहती है, लेकिन 2 लाख लोगों को अगर ये 7 महीने से नहीं मिल रहा है, जिनमें नागौर, कुचामन, डीडवाना से लेकर कई सारे ऐसे जिले शामिल किए गए हैं। मार्च तक का ये पूरा आंकड़ा है, जहां पर ये 60 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। तो कौन खा गया ये 60 करोड़? समझ नहीं आ रहा कि मान लीजिए सरकार आपके लिए काम कर भी रही है, तो भी ये जो बीच में जो बैठे हैं ना, उन्होंने इतनी ज्यादा खाऊं पाड़ू मचा रखी है जिसकी कोई हद नहीं। सरकार दे रही है अपनी जान में हर महीने 4000 रुपए, 60 करोड़ का बजट भी है, लेकिन युवाओं को नहीं मिल रहा वो। ये आंकड़े बता रहे हैं। 10 लाख युवाओं को इसके दायरे में लिया गया है, 10 लाख, और बेरोजगारों का आंकड़ा 40 लाख पार है। अब जब आप इन आंकड़ों को समझ पा रहे हैं, इन भ्रष्टाचार को अच्छे से आप देख पा रहे हैं, क्या लगता है आपको? बेनीवाल सही कह रहे हैं या सरकार सही कह रही है? कीजिए फैसला आप। अगर आप भी इस दंश को झेल रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट में सच्चाई, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा, ताकि जिम्मेदारों तक जवाब देने की नौबत तो आए। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि संवाद भारत का भारत के लिए एक सीरीज लेकर आ रहा है, गुजर को जानो। ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया। आपने कम से कम ये सोचा, और मुझे बेहद प्रसन्नता होगी कि गुजर के इतिहास के बारे में आप देश और समाज को, राष्ट्र को अवगत कराएंगे। आज हम अगर हमारे मुंह से हमारे इतिहास के बखान करने की बात करेंगे, तो मौजूदा जिस प्रकार का परिदृश्य बना है, शायद उस बात को कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन निष्पक्ष रूप से कोई आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में पहल करेगी तो भारत राष्ट्र का सच्चाई के साथ साक्षात्कार होगा। आप इतिहास के पन्नों में मत जाइए। इस मुल्क में जितने ताम्रपत्र, शिलालेख और जो दस्तावेजी सबूत है, उसके आधार पर गुजर को ढूंढोगे तो फिर मैं इतना ही कहूँगा कि इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है।